डियर फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर, आज मैं पुनः आपके सामने जो है सोशल एंथ्रोपोलॉजी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो है यूथ डॉर्मेट्री से संबंधित है। बहुत ही बिंदु है कि यूथ डॉर्मेट्री एंड कल्चर कॉन्टैक्ट, युवागृह एवं संस्कृति संपर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये शॉर्ट नोट्स में पूछा जा चुका है, पूछता ही रहता है, जानना बहुत ज़रूरी है। जनजातीय इसको इस रूप में पूछा जाता है। मैं बगल हो जाता हूँ थोड़ा। जनजातीय समाज में युवागृह के पतन के क्या कारण है, ऐसा भी पूछता है। और इस रूप से भी पूछता है कि युवागृह पर संस्कृति संपर्क का क्या प्रभाव है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका पॉइंट्स लिख लीजिए। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी। युवागृह एंड कल्चर कॉन्टैक्ट। युवागृह क्या है, कल्चर कॉन्टैक्ट, उस पर संस्कृति संपर्क के कारण उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, क्या क्या परिवर्तन हुआ, किस रूप में परिवर्तन हुआ, वर्तमान में क्या परिस्थितियाँ हैं, इस चीज़ को देखना बहुत आवश्यक है। चलिए लोग दोस्तों, चलते हैं बिंदु की ओर। ईसाईकरण पहला कहता है संस्कृति संपर्क को तुम्हें कहना, इसको संस्कृति संक्रमण के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृति संपर्क या संस्कृति संक्रमण को चार बिंदु से स्पष्ट किया जा सकता है। जहां कहीं भी पूरे एंथ्रोपोलॉजी में, दोस्तों मैं एक बात बता देना चाहता हूं, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल आंसर भी है इसका, कि जनजातीय समाज में जब भी परिवर्तन की बात हो, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन की बात हो, इट मीन्स कि उसमें जो है संस्कृति संपर्क के प्रभाव का वर्णन करना है या वर्णन किया गया है। संस्कृति संक्रमण की बात हो रही है यहाँ पर। और इन संस्कृति संपर्क जो है, ये जो संस्कृति संपर्क है, वो चार बिंदुओं से स्पष्ट होता है। प्रत्येक कहीं भी इन चार चीजों को जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों क्या चीज है, चलिए दोस्तों वो चलते हैं। पहला पॉइंट है ईसाईकरण, इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। दोस्तों हम लोग जानते हैं जब अंग्रेज भारत आए तो ईसाई साथ आए, क्योंकि वो ईसाई धर्म को मानने वाले थे। उनका मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में एक ऐसे समूह का निर्माण करना था जो ईसाई धर्म को माने, यानी अप्रत्यक्ष रूप से वह अंग्रेज का गुलाम हो जाए। यही कारण है जो मुंडा विद्रोह हुआ था बिरसा मुंडा जी के नेतृत्व में, उसमें भी ईसाई धर्म का एवं अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया गया था। अंग्रेज भारत में एक ऐसे समूह का, अप्रत्यक्ष रूप से एक ऐसे समूह का निर्माण करना चाहते थे कि वो उन्हें प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी शासन का सपोर्ट करे। इसलिए उन्होंने इस मिशन को फैलाने का काम किया। और पहले चूंकि जो पढ़े लिखे भारतीय थे वो तो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए उन्होंने इसके लिए स्थान चुना। दूर दराज के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, जंगलों में जाकर के उन्होंने क्या किया, जनजातीय क्षेत्र में जाकर ईसाई धर्म का प्रचार करना शुरू किया। इसके लिए कोई प्रलोभन दिया गया, फैसिलिटी दिया गया। उसमें ये मानता हूं शिक्षा का विकास हुआ है देश में उनकी वजह से, लेकिन एक अलग मानसिकता का भी विकास हुआ है और एक ऐसी भी मानसिकता का विकास हुआ है जो अंग्रेजी शासन को सपोर्ट करता है, क्योंकि उसका पूरा कल्चर अंग्रेजी कल्चर से मिलता जुलता है, ये इसलिए सपोर्ट करते हैं। इतना ही नहीं, ईसाई धर्म के कारण बता दूं दोस्तों कि पूरा जनजातीय समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया है। एक ऐसा समाज है जो प्रथा एवं परंपरा पर आधारित है और वो जो है अपने पुराने जो है चीज़ों को मान रहे हैं, पूर्वजों की पूजा कर रहे हैं, जो उनका जो भी विश्वास है, मत है, उसके अनुसार चल रहे हैं। और एक ऐसा समाज है जो पढ़ लिख गए हैं और उसी समाज को हे दृष्टि से और हीन दृष्टि से देखते हैं। एक उनके अंदर नगरीय संस्कृति का विकास हो गया है। चलिए दोस्तों इस पर बाद में चर्चा करें। ईसाईकरण का चर्चा करते हैं। ईसाईकरण, इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, संस्कृति संपर्क का पहला पॉइंट है ईसाईकरण। जनजातीय क्षेत्र में ईसाई मिशनरी के प्रवेश से लाखों आदिवासियों ने क्या किया, ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। साथ ही ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले व्यक्ति युवागृह के स्थान पर कहां जाने लगे, चर्च पे जाने लगे। इतना ही नहीं, ईसाई धर्म के जो फादर थे वो
ईसाई धर्म मानने वाले व्यक्ति को विवाह गृह में जाने से रोकने भी लगे। यहां पर क्या हो गया, बच्चों का नियंत्रण जो कल तक विवाह गृह के द्वारा होता था अब माता पिता करने लगे, चर्च के लोग करने लगे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, माता पिता के और बच्चों के बीच तनाव की स्थिति पैदा होने लगी। क्या हुआ, पारिवारिक विघटन शुरू हो गया, सांस्कृतिक विघटन शुरू हो गया, विवाह गृह का भी विघटन शुरू हो गया। तो ईसाईकरण का ये प्रभाव पड़ा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। बाहर से आए, विदेशी आए, अंग्रेज आए तो विभिन्न प्रकार की अंग्रेजी शिक्षा नीति का उसने प्रचार किया और उसका प्रभाव जनजातियों पर भी पड़ा। किस रूप में पड़ा, चर्च के प्रभाव में आकर, मिशनरीज के प्रभाव में आकर थोड़ा बहुत अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वाले ये आदिवासी समूह स्वयं को ऊंचा समझने लगे और ऊंचा समझने के कारण जो अपनी महान सामाजिक सांस्कृतिक संस्था युवागृह थी उसको तिरस्कार करने लगे। परिणाम स्वरूप क्या हो गया, युवागृह जैसी संस्था मृतप्राय तथा पतनोन्मुख हो गई। चलिए दोस्तों अगला चलते हैं, औद्योगिकरण और नगरीकरण, बाजारीकरण भी हम लोग लिख सकते हैं। औद्योगिकरण, नगरीकरण और बाजारीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। क्लियर है दोस्तों, ये भाग्य की विडंबना है दोस्तों। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था, 1800 शताब्दी में हुआ था, 18वीं शताब्दी में हुआ था। तो क्या हुआ, उसमें औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। तो और ये भाग्य की विडंबना है कि जनजातीय लोग जिस क्षेत्र में रहते थे उस क्षेत्र में धरती के नीचे खनिजों के विपुल एवं अथाह भंडार पाए जाने लगे। परिणाम क्या हुआ, उस स्थान पे आदिवासियों के जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया। हजारों आदिवासी आज भी पुनर्वास जैसी समस्या से ग्रसित हैं। एक अलग चर्चा है, जनजातीय समस्या पर जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर चलते हैं कि औद्योगिकरण और नगरीकरण के अंतर्गत क्या प्रभाव पड़ा और इसका प्रभाव विवाह गृह पर किस प्रकार से पड़ा। सिर्फ विवाह गृह पर प्रभाव का बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो क्या हुआ, औद्योगिकरण के कारण क्या हुआ, उद्योग की स्थापना होने लगी। जब उद्योग की स्थापना होने लगी उनके क्षेत्र में तो क्या हो गया, वहां पर नगरों का भी विकास प्रारंभ हो गया। नगर की आवश्यकता थी, लोगों को रहना था। नगर की स्थापना होने के कारण उन लोगों को आवश्यक वस्तुओं एवं सामानों की भी आवश्यकता आरंभ हुई और बाजारीकरण की भी प्रक्रिया वहां पर प्रारंभ हो गई। उनके क्षेत्र में क्या हो गया, बाहरी लोगों महाजनों का भी प्रवेश प्रारंभ हो गया। उनका जीवन दुर्लभ हो गया, उनकी उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण कर ले गया। वो जो कल तक कृषक समुदाय थे आज बेरोजगार हो गए। और क्या हो गए, जो स्थानीय स्तर पर जो उद्योग की स्थापना थी वहां पे वो नौकर के रूप में, श्रमिक के रूप में कार्य करने लगे। और इस प्रकार से क्या हुआ, औद्योगिकरण नगरीकरण के कारण क्या हुआ, युवकों की मानसिकता भी बदल गई। अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव और नगर में रहने के कारण नगरीय संस्कृति से प्रभावित हो गए। ऐसी स्थिति में जनजातीय जो व्यक्ति थे, जो युवक थे, उसकी मानसिकता बदल गई। अगर उनसे पूछा जाता है, विवाह गृह के बारे में पूछा जाता है, तो वे कहते हैं कि ये हमारे संस्कृति का अंग नहीं है और अपनी संस्कृति का अंग मानने से भी इनकार कर जाते हैं। इसी कारण से भी विवाह गृह का धीरे धीरे पतनोन्मुख हो गई। अगला पॉइंट चलते हैं दोस्तों, सब समाज द्वारा विवाह गृह का अनुचित लाभ। देश आजाद हो गया, या आज़ादी के पहले भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं, परियोजनाएं उनके क्षेत्र में भी विकास हुआ है। अभी मैंने कहा औद्योगिकरण हुआ, उनके क्षेत्र में नगरीकरण हुआ, योजना और परियोजना का विकास हुआ। बिजली का चाहिए था, उसके लिए परियोजना का विकास हुआ है। ऐसी स्थिति में क्या हो गया, जनजातियों में बाह्य संस्कृति में संपर्क में आ गए और बाह्य संस्कृति के संपर्क में आने से उनके समाज में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकारी व्यक्ति का आना जाना भी प्रारंभ हो गया। रोड बनने लगे, विकास का भी काम होने लगा। ऐसा नहीं खाली नेगेटिव काम हुआ। और ये सरकारी व्यक्ति क्या करते थे, अतिथि के नाम पर विवाह गृह में रहते थे
और अवसर पाकर भोले भाले जनजाति युवतियों को प्रलोभन देकर अनेक प्रकार से अपनी कामुकता का शिकार बनाने लगे। क्या हुआ परिणाम? और ये गरीब जनजाति क्या करते थे? और ये गरीब जनजाति कुछ लाभ की आशा से तथा कुछ नुकसान के भय से इस शर्मनाक स्थिति का विरोध नहीं कर पाते थे। इन तमाम स्थितियों के कारण भी जनजातियों के मन में यह भावना पनप गई, युवागरी के कारण ही उनका जीवन असुरक्षित होता जा रहा है। तो क्या देखते हैं दोस्तों, इन तमाम कारणों से क्या करने लगे धीरे धीरे हुए, युवागरी में अपने बच्चों को जाने से रोकने लगे, युवागरी की सदस्यता ग्रहण करने नहीं लगे। ऐसी स्थिति में युवा, ये जो महान सामाजिक सांस्कृतिक संस्था था, जो कल तक उनके समाज के महान, उसके समाज संस्कृति को आगे, परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य करते थे, वो मृतप्राय होने लगे। और उनका इस तरह ही नहीं, इससे जनजातीय जीवन भी और का जो सामाजिक सांस्कृतिक था वो विघटन होने लगा। आज जनजातीय समाज का जो सांस्कृतिक जीवन है उसके विघटन के पीछे बहुत बड़ा कारण है कि युवागरी का विनाश हो गया, युवागरी पतनोन्मुख हो गई। चलिए दोस्तों, इसी शब्दों के साथ इसको समाप्त करते हैं। प्रश्न है यूथ डॉर्मेट्री एंड कल्चर कॉन्टैक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको सुनिए, समझिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये शॉर्ट नोट्स में तो कई बार पूछ चुका है, आगे भी पूछेगा ही। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।